हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ट्राइंगल्स। आई एम श्योर अब तक जो आपने पढ़ा है उसके बेस पर थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लगा होगा। 8 स्टैंडर्ड तक तो बहुत इजी था मैथ, लेकिन अब थोड़े क्रिटिकल टॉपिक्स आ जाते हैं। सो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी किस किस टाइप की होती है ये हमने समझा था, उसी पर बेस्ड अब 7.2 अगली एक्सरसाइज देखते हैं हम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O। तो फिगर पहले हम समझ लेते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां AB और AC जो है यानी ये और ये लाइन आपस में कैसी है, पूरी इक्वल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A to O, शो दैट सो एंड सो। ये दो चीजें हमको शो करनी है। तो ये चीज करने से पहले एक जरूरी थियरम डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूं, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम क्या कहता है कि अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके सामने बन रहा एंगल, जो है आपस में इक्वल होता है। यानी ये दोनों एंगल्स अगर AB और AC आपस में लेंथ में इक्वल है तो एंगल B और एंगल C जो है वो आपस में इक्वल होगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम कहता है। और इसी का उल्टा कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर ये दो एंगल्स इक्वल हो तो सामने बन रही साइड्स जो है वो भी आपस में इक्वल होती है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 7.2 एक्सरसाइज में काफी काम लगेगा। सो 7.2 में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमको OB और OC को इक्वल प्रूव करना है। तो कभी भी इस तरीके से आपको थोड़ा सा ना विजुअलाइजेशन अच्छा रखना पड़ेगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा थ्योरम बन जाएगा अगर मेरे को OB OC इक्वल मैंने प्रूव कर दिया तो क्यों ना आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का वो प्रॉपर्टी जो है वो यूज करूं। ये दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। अब साइड्स इक्वल प्रूव करनी होती है तो एंगल इक्वल प्रूव कर दो, साइड्स इक्वल अपने आप हो जाएगी। ठीक है, एंगल्स कैसे इक्वल प्रूव करें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये जो पूरा बड़ा सा ट्राइंगल है, ये बीच की जो 3 लाइनें इसको इग्नोर करो, पूरा बड़ा सा ट्राइंगल है ABAC, उसमें मुझे क्या गिवन है कि AB और AC जो है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। ठीक है, इसके चलते अब दोनों साइड में क्या करूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। एंगल B का भी आधा और एंगल C का भी आधा। ध्यान से देखना, अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये पूरे का आधा मैं इतना लिख सकता हूं, कैसे, ये जो लाइन है OB वो इस पूरे एंगल को 2 टुकड़ों में काट रही है, 2 इक्वल टुकड़ों में काट रही है। तो ये जो एंगल है ये वाला, सेम लॉजिक यहां पर भी लग जाएगा। ये जो पूरा एंगल C है उसका आधा, ये सिर्फ इतना पार्ट, ऊपर वाला भी ले सकता हूं लेकिन मेरे को जरूरत नीचे वाले की है। सो यहाँ पे एंगल B का आधा हो जाएगा एंगल OBC और एंगल C का आधा हो जाएगा एंगल OCB। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इन्हीं के चलते मैं लिख सकता हूं देयरफॉर OB इक्वल्स टू OC। रीजन हो जाएगा साइड्स ऑपोजिट टू, इसी वाली चीज का उल्टा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यही प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, दैट्स इट, वेरी सिंपल फंडा। ठीक है ना, ये तो यूज कर लिया, लेकिन अब मुद्दा AO बाइसेक्स एंगल A, यानी कि ये और ये एंगल को इक्वल प्रूव करो। ये दोनों जो एंगल्स है A के दो टुकड़े जो है वो दोनों टुकड़े ही आपस में इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, वेरी सिंपल। अभी जस्ट हमने ये दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव किया OB OC, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कॉन्ग्रुएंसी का हम फंडा यूज करेंगे। कैसे, ध्यान से समझते हैं। इन ट्राइंगल, ठीक है ना, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAC, इन दोनों ट्राइंगल में OA इक्वल टू OA। रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन। OB इक्वल टू OC, रीजन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड अबव, जस्ट हमने ऊपर प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव। फर्स्ट पार्ट में हमने यही चीज प्रूव की। और AB इक्वल टू AC भी इक्वल होगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। तो ये जो बूमरैंग वाले जो दो ट्राइंगल्स है ना, ये वाला बूमरैंग और ये वाला बूमरैंग, ठीक है ना, ये वाला एक तो, और एक ऐसा ही ये वाला, ये दो बूमरैंग्स जो है इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया।
राइट। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी विद द रीजन बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल के चलते दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो गए। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर OAB एंगल इक्वल्स टू एंगल OAC विद द रीजन बाई CPCT। इस चैप्टर का एक महामंत्र, गोल्डन मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज CPCT के चलते मैं दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकता हूं, और यही चीज मुझे सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। यही चीज चाहो तो वो सेकंड पार्ट वाली चीज वापस लिख सकते हो, देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इतना करने से आपका ये फर्स्ट सम पूरा हो जाता है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर दिया है ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नॉट ओनली बाइसेक्टर बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब एंगल तो 90 डिग्री बना ही रहा है और दो इक्वल टुकड़ों में भी लेंथ वाइज भी काट रहा है, BDDC इक्वल। अब यहां पर क्या दिया है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB और AC को इक्वल मुझे प्रूव करना है, तो बड़ा ही आसान है, एकदम लल्लू पंजू सम है, ठीक है ना। गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है हमको कि AD परपेंडिकुलर टू BC और इनडायरेक्टली BD इज इक्वल टू CD, क्योंकि बाइसेक्टर है ऑब्वियसली। टू प्रूव कहीं ना कहीं AB और AC को इक्वल प्रूव करना है। प्रूफ में क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल, इन दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम, ठीक है ना। ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो AB और AC को मैं CPCT से डायरेक्ट इक्वल लिख लूंगा। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें भैया, सेम लॉजिक, 5 रूल्स है, पांचों रूल्स लगाने की कोशिश करो। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल वाला RHS रूल लगाने की कोशिश करो। R तो है, H इक्वल है नहीं, ये जो राइट एंगल के सामने जो दोनों होती है ना वो हाइपोटेन्यूस होती है, क्या वो दोनों इक्वल है, नहीं, वही तो इक्वल प्रूव करनी है, तो मैं यूज नहीं कर सकता। R तो कैंसिल हो गया, क्या ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है तो मेरा SSS भी कैंसिल हो गया, ठीक है। दो एंगल्स को इक्वल दिख रहे हैं, नहीं, तो ASA AAS वो भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ एक ही रूल बचता है, दैट इज सास कॉन्ग्रुएंस रूल, दैट इज साइड एंगल साइड। यानी यहां पर AD इज इक्वल टू AD, रीजन कॉमन। फिर एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, रीजन 90 डिग्री। एंड लास्टली BD इज इक्वल टू CD, रीजन D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। सो मेरे दोनों ट्राइंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाई SAS। और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू AC, रीजन बाई CPCT, है ना। CPCT चमत्कार है सही में। सो CPCT से ये दोनों मेरे साइड्स जो है वो इक्वल हो गए, और यही चीज तो मुझे प्रूव करना था। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। इन विच AB इज इक्वल टू AC मतलब ये दिया नहीं है, यही चीज एक तरीके से प्रूव करनी है, राइट। AB AC को इक्वल प्रूव करो, जिसके चलते मैं कह सकता हूं कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। Next, question number 3. ABC is an isosceles triangle in which altitudes BCF are drawn to equal sides AB and AC, respectively, are drawn to equal sides AB and AC. So that, okay, यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल गड़बड़ होने के चांसेस होंगे, तो ध्यान से समझना। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये AB और AC जो है ना, ये वाली लाइन है वो इक्वल है। यहां से BE और यहां से CF ड्रॉ किया जा रहा है, राइट। BE और CF ड्रॉ किया जा रहा है, जो कि एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइंस है ये BE और CF, और ये जो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई है ना, इन्हीं को इक्वल प्रूव करना है। एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये शो करना है। 99% बच्चों से गलती यहां पे होती है समझने में, वो इन एल्टीट्यूड्स को इक्वल मान लेते हैं और AB AC को इक्वल प्रूव करते हैं, जबकि उल्टा है भैया। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ठीक है ना। सो यहां पे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास कि AB इज इक्वल टू AC। दूसरी चीज BE परपेंडिकुलर है AC के,
और CF परपेंडिकुलर है AB के, इतना पार्ट गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है कि BE और CF जो है वो आपस में इक्वल है। प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, देख लेते हैं प्रूव कैसे करेंगे। तो ध्यान से समझते हैं, हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे और ऐसे, इन दोनों को ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे वो समझते हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे वो समझते हैं, उसके लिए कौन सा रूल लग सकता है। तो ध्यान से समझा जाए तो ये साइड तो मेरी इक्वल है ही नहीं क्योंकि मुझे प्रूव करनी है, तो मेरा SSS तो नहीं हो सकता। फिर RHS राइट एंगल के सामने की साइड्स, राइट एंगल के सामने की साइड्स इक्वल तो है, लेकिन इनके अलावा कोई और साइड इक्वल नहीं है, यानी दो साइड्स इक्वल नहीं है। तो SAS भी नहीं हुआ, RHS भी नहीं हुआ, बचता है ASA और AAS। देखो साइड्स जो इक्वल है, यानी ये वाली साइड जो इक्वल है, इसका ये वाला एंगल, ठीक है ना, वापस बना देता हूं ये चीज तो क्या समझने में आसानी होगी। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो कि कॉमन है, दोनों है ना ट्राइंगल से ओवरलैप हो चुके हैं, ये वाला एंगल तो आपस में इक्वल है, ये वाली साइड जो है वो भी आपस में इक्वल है, लेकिन इसका ये जो इस साइड से कनेक्टेड जो दूसरा वाला एंगल है ना, ये आपस में इक्वल नहीं गिवन है, बल्कि इस साइड से, इस साइड के अलोंग, इस साइड के अलावा सामने जो एंगल बन रहा है ना वो इक्वल है। तो दो एंगल्स के अलावा बाहर की कोई साइड अगर इक्वल हो तो मैंने बताया था कि AAS होता है, यानी दो एंगल्स जिस साइड से कनेक्टेड हो वो वाली साइड अगर इक्वल नहीं है तो आपका AAS रूल लगता है। तो यहां AAS रूल लगेगा कैसे, इन ट्राइंगल, पहले तो ट्राइंगल्स का नाम, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। यहां पर मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे लगेगा देखते हैं। सबसे पहले तो एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC, रीजन 90 डिग्री। दूसरा एंगल A इक्वल टू एंगल A, कॉमन। और तीसरी चीज दैट इज AB इक्वल टू AC, रीजन गिवन। तो दो एंगल्स और उनके अलावा का एक साइड इक्वल है, सो मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट with the reason by AAS congruent rule। और यहां इसी के चलते जब ये दोनों मेरे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो मैं लिख सकता हूं कि BE और CF जो है वो आपस में इक्वल है बाई CPCT। CPCT के रूल से ये दोनों मेरे इक्वल हुए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया उसके बाद। अब यहां पर ABC इज एन ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE CF टू साइड्स AC इन B। अच्छा, इसी का उल्टा वर्जन है एक तरीके से, डिट्टो सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डिट्टो। फर्क क्या है, ये जो गिवन था और जो टू प्रूव था वो रिवर्स हो गया। ये जो साइड्स इक्वल दी थी वो मुझे प्रूव करनी है और ये दोनों साइड्स जो प्रूव करनी थी वो गिवन में है, ठीक है ना। तो सेम लॉजिक से हम करेंगे, खाली कॉन्ग्रुएंस में साइड जो हमने AAS में जो साइड ली थी वो साइड बदल जाएगी और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ देखा जाए तो डिट्टो सेम टू सेम है। इसी तरह का ट्राइंगल है, यहां पर ABC है, BE एल्टीट्यूड भी है और CF एल्टीट्यूड भी है, ठीक है। सो यहां पर गिवन टू प्रूव प्रूफ, गिवन में इस बार साइड्स बदल जाएगी, BE और CF इक्वल गिवन है, और टू प्रूव में इस बार साइड्स AB और AC आ जाएगी। प्रूफ सेम टू सेम, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस रूल तक सेम, CPCT तक सब कुछ है। देखो कॉन्ग्रुएंट ही उल्टा प्रूव करना है, इस बार तो बोल भी दिया है। तो इन प्रूफ में क्या आ जाएगा, जो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन्हीं दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो मैं एंगल इस बार A ले लेता हूं, एंगल A इक्वल टू एंगल A। इसका रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन। इसके बाद एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC, इसका रीजन आ जाएगा 90 डिग्री। एंड लास्टली BE इक्वल टू CF, इसका रीजन आ जाएगा गिवन, ठीक है ना। यही दोनों ट्राइंगल्स लिए जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, और हुआ भी एंगल एंगल साइड से। ये देखो ये एंगल जो है ना वो कॉमन है, वो इस वाले ट्राइंगल के लिए भी है और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी है,
ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, और जो सेकेंड पार्ट है वो डायरेक्ट हो जाएगा AB इक्वल टू AC, क्योंकि रीजन है हम सबका प्यारा दुलारा CPCT। That's it. That's how we do these kind of sum, right? Done. Next, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, ABC DBC are two isosceles triangles on the same base, show that ABD एंगल और ACD एंगल जो है वो आपस में इक्वल होगा। तो कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, मेरे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसके चलते मैं लिख सकता हूं यहां पर AB AC इक्वल है, और साथ ही में BD और CD जो है वो भी आपस में इक्वल है। ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल। आई होप समझ में आ गया। फिगर से वैसे पता चल ही रहा है। यहां पर टू प्रूव क्या है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। अब यहां कंस्ट्रक्शन क्या आएगा, ज्वाइन AD, ठीक है ना। A और D को मैंने ज्वाइन कर लिया। बहुत सरल सिंपल आसान क्वेश्चन। ये जो आपको ये डॉटेड लाइंस दिख रही है, इनके राइट साइड और लेफ्ट साइड जो ट्राइंगल्स है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो CPCT से ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा। दैट्स इट, इतना आसान है। सो प्रूफ में क्या करेंगे हम, बड़ा आसान, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है ना, इन दोनों में AB इक्वल टू AC सबसे पहले, रीजन गिवन, BD इज इक्वल टू CD, इसका रीजन भी गिवन, और तीसरी चीज AD इक्वल टू AD, इसका रीजन बहुत सिंपल, कॉमन, ठीक है ना। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, रीजन बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। और अगर मेरे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कि एक है ABD और एक है ACD, वो आपस में इक्वल हुए CPCT के रीजन से। आई होप समझ में आ गया, राइट। इस तरीके से हम ये फिफ्थ क्वेश्चन को टैकल करते हैं। वेरी सिंपल, राइट। नेक्स्ट वन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये दो साइड्स आपस में इक्वल है, जिसके चलते मैं इसको और इसको इक्वल लिख सकता हूं x, और ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है। ये अलग ट्राइंगल है, तो कंफ्यूज मत होना, सारे एंगल्स को मैं x ले लूं। ये अलग ट्राइंगल है क्योंकि ये साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए, और ये अपने आप में जो है वो अलग ट्राइंगल है, दिख भी रहा है। तो इस अलग वाले ट्राइंगल में भी दो एंगल्स इक्वल होंगे, उन इक्वल एंगल्स का नाम मैंने y दे दिया। आई होप समझ में आ गया। ये x, ये y, दैट्स इट, राइट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। AB इक्वल टू AC, राइट, दो साइड्स इक्वल, सो मैं लिख सकता हूं एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, जिसको मैं x सपोज कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। दूसरी चीज, AC इज इक्वल टू AD, है ना, ये AC और AD इक्वल है, जिसके चलते मैं लिख सकता हूं एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ADC, जिसे मैं y सपोज कर रहा हूं। ये मेरा सेकंड पार्ट। अब यहां पर ध्यान से समझते हैं, इन चारों ही एंगल्स का सम, यानी x, या यहां पे पहले ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं पूरे, इन ट्राइंगल BCD एंगल, ठीक है ना, BCD में x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल प्लस ये एंगल सब मिला के कितना होगा, 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के एंगल सब प्रॉपर्टी होती है भाई। सो 2x 2y मिला के 180 डिग्री, यानी 2 कॉमन ले लूं अंदर, क्या बच गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये x प्लस वाई जो है, ठीक है ना, यहां पर देखो ध्यान से, x प्लस वाई, इसको मैं BCD लिख सकता हूं ना। सो 2 टाइम्स एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 2 को नीचे भेज के डिवाइड कर दें तो एंगल BCD की वैल्यू कितनी आती है, 90 डिग्री। क्या यही प्रूव करना था, राइट। क्रेजी, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। इसका एक लेंदी मेथड से भी कई बार करवाते हैं, बट अपने ये सिंपल फंडा रखते हैं, इसी से करेंगे।
है ना। एक तरीका ये भी सिखाते हैं कि दो इंटीरियर का सम तीसरे के एक्सटीरियर के बराबर होता है, तो इन दो का सम इसके बराबर यानी 2x के बराबर, इन दो का सम यहाँ 2y के बराबर, फिर लीनियर पैर ले लो, लीनियर पैर से कर लो, ये तरीका भी बताते हैं। पूरा सही है बट मेरे हिसाब से और इंटरेस्टिंग है, आप इसी से कर लो, राइट। नेक्स्ट सम, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है जहां ए 90 डिग्री है, ए बी और ए सी यहां पर राइट एंगल्ड एट एबीसी राइट इन विच एंगल ए 90 डिग्री पे, सॉरी। सो ए यहां पे है, बी यहां, सी यहां, और इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो ए बी ए सी है वो आपस में इक्वल है। अब ए बी ए सी इक्वल है, ये चीज देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन, angle opposite to equal sides are equal to each other। are equal इतना लिखेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। are equal, ठीक है ना। अगर दो साइड्स इक्वल तो सामने के एंगल्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सो अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तो 180 डिग्री के बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी, ए की वैल्यू 90 डिग्री, बी को मैं सी लिख सकता हूं, क्या सी को बी लिख दूंगा? भैया सॉल्व ही नहीं होगा, इतना फालतू काम तो करना ही मत। सिंगल अल्फाबेट सिंगल वेरिएबल रखूंगा तो ही सॉल्व हो पाएगा, है ना। तो सी को तो सी रहने दिया, ये 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा और ये सी सी मिला के 2c बन जाएगा। 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 90 बचा, तो सिर्फ एंगल सी बच गया 45 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल बी भी कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। यही तो ढूंढने थे, देखो कितना आसान है ना। क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, कई बार मैं एकदम क्वेश्चन देखते ही मेरे को याद आ जाता है तो भावनाओं में बह जाता हूँ, सीधा सॉल्व करने लग जाता हूँ। है बहुत इजी ही, क्योंकि मेरे को इतना दिख गया था। एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों साइड्स इक्वल है और दोनों एंगल्स ढूंढने, तो इतना इनफ इंफॉर्मेशन है चीजों को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज। आप बोलोगे सर ये तो प्रॉपर्टी है ना, इसको क्यों शो करना है, ये तो हमको पता ही है 60 डिग्री होता है ना। 180 है, 60 60 60, लेकिन भैया आप बोला है शो करना है तो शो तो करना पड़ेगा। कैसे करना है उसमें मैं जरूर आपकी मदद कर सकता हूँ। सो यहाँ पे तीनों ही साइड्स जो है वो आपस में इक्वल है, तो मैं पहले ए बी ए सी इक्वल है, उसके चलते लिखूंगा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, है ना, एंड बी ए इक्वल टू बी सी, जिसके चलते मैं लिखूंगा एंगल ए और सी इक्वल, है ना। ये दो साइड्स इक्वल तो ये वाले एंगल्स इक्वल, ये दो साइड्स इक्वल तो ये दो एंगल्स इक्वल, है ना। ऐसे भी है तो आपको विजुअलाइज करना ही है, दो साइड्स इक्वल तो सामने का एंगल आपस में इक्वल, ए और सी इक्वल, तो इन दोनों इक्वेशन के चलते, है ना, ये हमारा 1 सपोज करता हूं, ये मेरा 2 सपोज करता हूं, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर अब देयरफॉर तो नहीं, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ एबीसी तीनों इक्वल है तो मैं ए लिख लूंगा। सो मैं लिख सकता हूं यहां पर 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 नीचे जाके डिवाइड हुआ तो एंगल ए कितना मिल गया? 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, जो कि मैं ऊपर प्रूव कर चुका हूं, तीनों ही किसके बराबर? सिर्फ एक मैंने 60 डिग्री ढूंढा तो बाकी दोनों अपने आप 60, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल है, ये ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूं। सो इसे यूज कर सकता हूं। दैट्स हाउ यू डू दिस टाइप्स ऑफ सम्स। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।